आज का हमारा विषय है अपने पराये का भेद। देखिए, अपना क्या होता है? मेरा घर। पराया क्या है? पड़ोसी का घर। मेरा बैंक बैलेंस, पड़ोसी का बैंक बैलेंस। मेरी फैक्ट्री, मेरे मित्र की फैक्ट्री। और दूसरा जो मेरा खेत, मेरे रिलेटिव का खेत। इस तरीके से ये अपना और पराया मतलब अपना खुद का होता है, वह अपना कहलाता है, और दूसरे का होता है। जैसे कि हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो वो सबका है, और जो दूसरी फैमिली है वो पराये का हो जाता है। तो ये अपना पराया एक व्यवस्था हमारे समाज में बनी हुई है। और वैसे अगर देखा जाए तो वो जो जितनी संपत्ति है देश की, वो तो समस्त नागरिकों की है। उसमें सारे ही सिटीजन्स हैं, वो सभी जो उसके हिस्सेदार हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ। तो मैं जो है इसको दो रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूं कि अपना पराया एक तो हमारे व्यवहार जगत का है, और एक अपना पराया है हमारे जो भीतरी जगत है, आध्यात्मिक जगत है, जो कि आपका खुद का जगत है। आपका जो भीतरी जगत है उसके अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उसमें आपकी कितनी प्रिय पत्नी हो तो शी कांट टेक द एंट्री। यू अलोन एंड योर गॉड बोथ आर देयर, नो एनी वन कैन बी देयर, एंड यू एंड योर गॉड इज वन एंड द सेम थिंग। दैट मीन्स गॉड and you can talk to each other, you can take the blessing from your God, and you can have self-realization, you can realize your God, or you can remain always forever permanently with the God, means you and yourself become one, अद्वैत हो जाते हो। तो वो स्थिति जो है अपनी है। तो अब देखिए, व्यवहार जगत की थोड़ी पहले बात कर लेते हैं कि अपने पराये के अंदर क्या होता है कि हमारा उसमें भी बड़ा फर्क होता है, हमारे चिंतन में भी। देखिए कि मैं ट्रस्टीशिप की बात करूं, महात्मा गांधी ने देश की आजादी के बाद ये चिंतन किया कि आजादी तो हमने ले ली, लेकिन देश अच्छा बने, अच्छी भावना बने, तो उन्होंने एक ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। उस ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के ऊपर भारत सरकार और जो है राज्यों ने जो है सोसाइटी फॉर्म करनी चालू की, सोसाइटी एक्ट बनाया कि दूध की सोसाइटी, उस दूध की सोसाइटी में जितने मेंबर है, 100 मेंबर है तो 100 ही मेंबर दूध खरीदने आते हैं, दूध बेचने आते हैं, और वो 100 ही पार्टनर है। और वो पार्टनर 100 जो जितना प्रॉफिट होता है वो 100 के बीच के अंदर बढ़ता है। ये ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को उन्होंने समाज में लागू किया, सोसाइटी के रूप के अंदर लागू किया, और वो बाकायदा रजिस्ट्रेशन हुआ, उसका अकाउंटिंग होने लगी। तो वो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है, हम बाह्य जगत में इंडिविजुअल के लिए बताते हैं। देखिए कि आपका पट्टा शुद्ध मकान है, रजिस्ट्री करा चुके हो, मकान आपका है, कोई नहीं ले सकता है। आप किसी को गिफ्ट करो बात अलग है, लेकिन सोली आप मालिक हो। लेकिन ट्रस्टीशिप का सिद्धांत अपना पराया की बात हम कर रहे हैं कि एक तो आप 24 घंटे चिंतन में रखो, मेरा मकान, मेरा करोड़ों का मकान, अब 5 करोड़ वैल्यू हो गई, अब 7 हो गई, अब 10 हो गई है, बढ़ रही है, वैल्यू बढ़ रही है, मकान को वेल फर्निश करूं, ऐसा करूं, कोई तोड़े नहीं फोड़े नहीं, यानी उसके साथ ममत्व की भावना रखो। और एक आपका ही दृष्टिकोण बताते हैं, दूसरे का नहीं है। आप अगर ये चिंतन करो कि मैं तो इस मकान का जो है ट्रस्टी हूं, ये मकान मेरी नेशराय के अंदर है, और ये मकान का मैं कस्टोडियन हूं। कस्टोडियन मालिक नहीं होता है, मालिक तो मालिक ही होता है, लेकिन गवर्नमेंट कस्टोडियन नियुक्त करता, माइनर होता है तो कस्टोडियन नियुक्त करता है। नहीं, मेरी कस्टडी में है, मेरी नेशराय के अंदर है, और मैं तो इसका चौकीदार हूं, और मैं तो जो है मात्र इसका उपयोग करने वाला, जब तक मेरे पास है मैं उपयोग करता हूं।
और फिर जो है जैसा पीछे मेरी संतान होगी उपयोग कर। देखिए, दो बातें हो गई, दोनों बात एक ही है लेकिन दोनों में डिफरेंस है। आपने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत लागू किया, आपकी अनाशक्ति आ गई, आपके कर्मों का बंधन नहीं होगा, क्योंकि कर्मों का बंधन आसक्ति कराती है और वो आसक्ति ही राग द्वेष है। इस दुनिया में जो भटकाने वाली चीज है वो मात्र एक ही आसक्ति, राग द्वेष, अज्ञान और आपका मोह का संसार, जिसको अमोनीय कर्म कहते हैं, वही एक चीज है जो आपको भटकाती है। बाकी दुनिया में कोई नहीं भटकाती है। उससे बड़ा सावधान रहना चाहिए। उसको कर्म रज कहा है, उसकी सफाई करनी चाहिए। तो दो दृष्टिकोण होने से रात दिन का अंतर पड़ गया। अब आप देखिए कि आपका मकान है और वो शीशे का बना हुआ है, तो क्रिकेट खेलते खेलते जो बच्चों ने उसके शीशे तोड़ दिए, तो आपको कितना दुख होगा, कितना नाराज होंगे। उन बच्चों को पकड़ोगे, उनके माँ बाप को करोगे, सजा दिलाओगे, नंबर 1। और आपके लिए कितना दुख हुआ। और वही मकान आपके पड़ोसी के साथ में सिमिलर एक्शन हुआ, तो क्या आपको दुख होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपने उसको अपना माना है, अटैचमेंट है, इसलिए दुख होता है। तो दुख का कारण अटैचमेंट। ये बात अलग है कि आपकी निश्चय में है तो उसकी सुरक्षा तो करनी चाहिए।